जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम संधि के जो प्रकार है जिसमें स्वर संधि को हम लोग कवर कर रहे थे। इसमें संधि के 5 प्रकार आपको बताया गया था, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि इन दोनों का वीडियो हम लोग बना लिए हैं, यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो तीसरा जो स्वर संधि का प्रकार है जो है गुण स्वर संधि, इसके बारे में हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसके सूत्रों के बारे में समझेंगे। ठीक है, यह हमारा एपिसोड 4 होगा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो पहले हम जहाँ तक कि फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि का जो फार्मूला होता है उसमें यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और आसान तरीके में अपने भाषा में, ठीक है, ताकि आपको जितने भी जो व्यूअर हैं उनको देखें समझने में आसान हो जाए। ठीक है, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो आपको जरूर मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों, रूल कहता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर यहाँ दो कंडीशन होता है, ठीक है, दो कंडीशन है, इसलिए दो रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बुक में जो रूल लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया गया है, सिंपलीफाई समझते हैं ना, उसको थोड़ा सा सरल कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें कहता है कि अ या आ के बाद ए है तो ए होता है, और ओ और अ है तो ओ औ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरह समझेंगे अपनी सरल भाषा में। अगर अ या आ के बाद ए या ए आता है तब यह दोनों मिलकर ए बन जाता है। दोस्तों समझेंगे यहाँ, इसका जो नाम है वो वृद्धि है। वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। तो इन दोनों में ये कौन बढ़ा हुआ है, ए और ए में बढ़ा हुआ कौन है, ए है, तो इन दोनों के मिलने से वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो मात्रा होता है वो दुल्ले होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। और कहता है कि अगर ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है, ठीक है, तो यह जो दोनों मिलेंगे वो औ का ध्वनि देंगे। किसका देंगे, औ का ध्वनि। ठीक है, अब इसको जो है इसके उदाहरण को समझते हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक बार और इसको देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि अ या आ के बाद इसको ध्वनि पढ़ते हैं। ठीक है, ये बार बार आपको बताया जाता है, इसको ध्वनि कहा जाता है। तो अ या आ, ओ आ ध्वनि ए अगर होगा तो ए बनेगा, वृद्धि हो जाएगा। इसका मात्रा आपको यहाँ सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमको रहना लिखना है तो ये मात्रा लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ओ या आ के बाद ध्वनि क्या हो, ओ औ हो, ओ या औ हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इसका मात्रा यहाँ पे है, उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे कौशल लिखना है तो ये मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इसको उदाहरण के तौर पर। तो दो है तो दो उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में बेटर से आ जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ से छूटा होगा तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। चलिए पहला लेते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द ले लिए एक, और फिर एक शब्द ले लिए एक। तो ध्यान से देखेंगे अगर रूल पर, तो क में एक स्वर है अ, क्या है अ। अगर इसको हम अलग करेंगे तो क में अलग हो जाएगा और अ यहाँ बाहर आएगा। यहाँ आप देख ही रहे हैं ये एक स्वर है। ठीक है, क को फिलहाल काट देते हैं। ठीक है, उसका देखिए अ के बाद क्या आया है, यहाँ पर ए आया है। अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो अ के बाद क्या आया है, ए आया है, जो कि इस रूल को फॉलो करता है, फर्स्ट नंबर को, कि अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए। यहाँ ए नहीं होगा तो वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए होगा तभी, यहाँ अ होगा, अ है तभी ए ही होगा, और आ होगा तभी ए ही होगा। इस कंडीशन में फर्स्ट वाला में यही होगा। तो कहता है अ हो, आ हो, ए है, हो कुछ मतलब नहीं है। इन दोनों अगर आ जाए तो क्या होगा, ए होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ए हो गए। ए का मात्रा आपको सामने यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। ठीक है, अब आप समझिए, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ए क पर दो ले क, इधर से क है तो क्या हो गया, एक कैक हो गया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इस सेकंड वाले का। ठीक है, तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं महा, यहाँ को अ लिए थे वहां पर आ ले लिए। ठीक है, महा, अधन ले लेते हैं औसत।
औसत। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग संधि करेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ह से अगर स्वर को अलग करेंगे तो आ होगा, अलग होगा, यहाँ से औ है, क्या है, औ है, और स और ध को यहाँ अलग कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलने से क्या कहता है रूल, तो कहता है कि अ हो चाहे आ हो, अगर ओ यहाँ औ रहेगा तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा, वृद्धि करके औ बनेगा। ठीक है, इसके मात्रा को यहाँ समझे थे आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, तो अ हो जाएगा, इसका मात्रा आपको यहाँ समझ दे रहे हैं। अब यहाँ मिलाइए क्या होगा, तो म हाफ पर इसका मात्रा बैठेगा और सौ आधा यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो गया, महौसत। क्या हो गया, महौसत। दोस्तों अब यही आपका दो टाइप का था एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कमेंट करके। एक तीसरा आपको देते हैं, ठीक है, तथा और धन एवं। ठीक है, ये क्या होता है, मन कर दे और बना लीजिएगा। ठीक है, चाहे रहने दीजिए, एक ही काफी है। ठीक है, इसको कमेंट करके जो है और आप इसका आंसर आप बताइए कि तथा धन एवं क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।